बजट पर राहुल गांधी की आलोचना से बौखलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेसी नेता का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह टिपिकल यूपी टाइप जवाब है, जबकि वो तो यूपी से भागे हुए नेता हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निर्मला सीतारमण से इस बयान पर माफी मांगने को कहा है कि यह यूपी के लोगों, वहां की संस्कृति की तौहीन है। यूपी की कौन सी तस्वीर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जहन में है, यह तो नहीं मालूम, लेकिन यह जरूर है कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती जरूर हैं, मगर हैं यूपी के बनारस से सांसद। और दूसरी बात यह कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसलिए जब निर्मला सीतारमण राहुल गांधी की आलोचना को टिपिकल यूपी वाला बताकर उन पर हमला कर रही थी, तो वो अपनी पार्टी के दिग्गजों का मजाक उड़ा रही थी दरअसल। खैर, ये तो वही जाने, लेकिन निर्मला सीतारमण को अब यह याद दिलाना भी जरूरी है कि टिपिकल योगी टाइप राजनीति क्या होती है और टिपिकल मोदी टाइप राजनीतिक दांवपेच क्या होते हैं। तो पहले बताता हूं टिपिकल मोदी टाइप बात, और यह बताने के लिए आपको यह तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर में है राजेश्वर सिंह अपनी ट्वीट में बीमार मां और भाई का फोटो लगाते हुए कहते हैं, आगरा से भैया के साथ मां का आशीर्वाद लेकर कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर। कौन है राजेश्वर सिंह और ये किस कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं? तो छोटा सा इनका तारुफ यह है कि राजेश्वर सिंह परसों तक केंद्र के प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जॉइंट डायरेक्टर थे, जिस ईडी को प्रधानमंत्री राजनीतिक विरोधियों को हैरेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। परसों राजेश्वर सिंह ने ईडी से इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार ने इनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया, मगर दूसरे ही दिन यानी कि कल खबर आई कि बीजेपी ने इनको लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दे दिया है। जिसने इस्तीफा स्वीकार किया उसी ने पार्टी का टिकट भी थमा दिया। यह है यूपी में टिपिकल मोदी टाइप बात। राजेश्वर सिंह ने 24 साल नौकरी की, केंद्र सरकार की यूपी पुलिस में भी उन्होंने नौकरी की 10 साल। इसलिए राजेश्वर सिंह का इस्तीफा कतई राजनीतिक कहलाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी में रहकर भी वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे? क्या ये है टिपिकल मोदी शाह टाइप बीजेपी? क्या ये है टिपिकल मोदी शाह टाइप राजनीति? अब बताता हूं टिपिकल योगी टाइप राजनीति क्या होती है। तो 22 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल पश्चिम यूपी प्रचार के लिए पहुंचे। तो एक खास वर्ग और संप्रदाय के वोटरों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे, सुनिए और समझिए उनके विचार। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने योगी के इस बयान पर तीखी टिप्पणी की, एक माकूल जवाब दिया। बोले, गर्म मिजाज के लोग तो हैं हम लोग। मुझे तो लगता है योगी जी को सर में ठंड लग गई है। मैं उनको यही सलाह दूंगा, कंबल ओढ़ के गोरखपुर वापस चले जाइए। कैराना और मुजफ्फरनगर का जिक्र करके योगी उसी 80 और 20 वाले मुहावरे को आगे बढ़ा रहे थे। मुजफ्फरनगर के 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बाद पूरे इलाके और पश्चिम यूपी के जाट मुसलमान रिश्ते काफी हद तक बदल गए और बीजेपी ने इस ध्रुवीकरण का चुनावी फायदा उठाया, टिपिकल बीजेपी टाइप राजनीति करके। क्या यही है टिपिकल योगी टाइप, योगी वाली
बीजेपी की ईमानदार सोच? वैसे टिपिकल योगी टाइप प्रशासन का एक उदाहरण हमने हाथरस रेप कांड में भी देखा था। आपको पता है, एक वैसा ही कांड यानी रेप के बाद एक नाबालिग लड़की की हत्या हाल फिलहाल बुलंदशहर से भी रिपोर्ट हुआ है। तफसील से बताऊंगा टिपिकल योगी टाइप प्रशासन की ईमानदार सोच और दमदार काम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या योगी सरकार की सोच ईमानदार और काम असरदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। यूपी के बुलंदशहर से पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के गैंगरेप और हत्या की खबर आई है। लड़की के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी के शव को रातों रात दाह संस्कार करने के लिए मजबूर किया। उस 16 साल की लड़की के घर वालों का आरोप है कि लड़की को अगवा किया गया और बाद में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। और इसके पीछे कुछ फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। इनमें मुख्य आरोपी 25 साल का सौरभ शर्मा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के यूपी की टिपिकल पुलिस की तरह बुलंदशहर पुलिस एक तरफ बलात्कार को खारिज कर रही है कि पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही कि आरोपी लड़की को जानता था, लड़की पर उसे शक हुआ और गुस्से में आकर उसने उसको गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक लड़के की कलाई और गले से भी खून निकल रहा था। यानी पुलिस यह थ्योरी बेचने में लगी है कि आरोपी ने गुस्से में लड़की की हत्या की और फिर खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन लड़की के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था का तकाजा दिया और लड़की का रातों रात दाह संस्कार करने को मजबूर किया। हाथरस कांड में भी उस दलित लड़की के शव का रातों रात पुलिस ने ही दाह संस्कार कर दिया बिना उसके घर वालों के इजाजत के। सवाल यह है कि पुलिस लड़की के घर वालों पर रातों रात दाह संस्कार करने का दबाव क्यों डाल रही थी? ऐसा नहीं होने पर कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ जाती? या फिर चुनाव के मद्देनजर और ऐसे जातिगत बलात्कार के कांड पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी? क्या किसी विशेष जाति के साथ पुलिस की सहानुभूति है और किसी विशेष जाति के खिलाफ पुलिस का पूर्वाग्रह? टिपिकल योगी राज की ईमानदार सोच है क्या ये? क्या कहेंगी निर्मला जी? यही है ना टिपिकल योगी टाइप प्रशासन? यही है ना टिपिकल योगी का यूपी टाइप पुलिसिया तंत्र? 2 साल पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2018 में यूपी में अपराध का जिक्र था और जो आंकड़े आए थे वो बहुत डरावने थे। योगी के 3 साल के राज में क्राइम 7% बढ़ा था उस साल। रोज 12 बलात्कार के औसत से 2018 में 4,322 बलात्कार के मामले यूपी में दर्ज हुए थे। उसी तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी बढ़ोतरी हुई थी। ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड कह रहे हैं। 2018 उसके बाद ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है अब तक। लेकिन आपको तो बताया जा रहा है सोच ईमानदार, काम दमदार, काम असरदार। इतना असरदार काम है कि पुलिस को बलात्कार पीड़िता के शव को रातों रात जलाने के लिए परिवार को मजबूर करना पड़ा। क्या सबूत मिटाने के लिए? ठीक वैसे ही जैसे हाथरस कांड में भी किया गया था। सांप्रदायिक या जातिगत भेदभाव के साथ ईमानदार सोच जैसे जुमले गढ़ना टिपिकल यूपी के योगी सरकार की पहचान है। क्यों निर्मला जी? मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या योगी सरकार की सोच ईमानदार और काम असरदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा।
तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।